नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कुमार पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल KYBM नो योर बॉडी एंड मेडिसिन में। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था होम्योस्टैटिक इम्बैलेंस के बारे में। होम्योस्टैटिक इम्बैलेंस में मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी कब तक हेल्दी रहती है। तो मैंने बताया था एज लॉन्ग एज द controlled conditions of the bodies remain within narrow limit of range, body cells functions efficiently and the negative feedback systems maintain homeostasis, our body stays healthy। हमारी बॉडी तब तक हेल्दी रहती है, ठीक है। बट when one or more components of the body do not contribute for maintaining the homeostasis, then द डिफरेंट प्रोसेसेस के बीच में जो आपका इक्विलिब्रियम होता है वो हमारा डिस्टर्ब हो जाता है और इसी डिस्टर्बेंस को आप क्या कहते हैं, होम्योस्टैटिक इम्बैलेंस कहते हैं, ठीक है। हमने बताया था होम्योस्टैटिक इम्बैलेंस आपका अगर मॉडरेट होता है तो दैट कैन काज आपका डिसऑर्डर और डिजीज़। अगर आपका ये सीवियर होता है तो इससे आपकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। फिर मैंने इसमें आपको पढ़ाया था डिसऑर्डर के बारे में, डिजीज़ के बारे में और साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, सिंड्रोम के बारे में बताया था। ये डिटेल में मैंने पढ़ा दिया है। अगर आपको देखना है तो इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा systems of human body। 11 सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये इस एक चैप्टर हमारा जनरल इंट्रोडक्शन है, उसका एक ये लास्ट टॉपिक है। 11 सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। सिस्टम हम जब आपको लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था हमारी बॉडी के डिफरेंट हमारे कौन कौन से लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन थे। सबसे पहले मैंने बताया था आपको केमिकल लेवल, फिर मैंने बताया था आपका सेलुलर लेवल, फिर टिश्यू लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन था, फिर आपको मैंने बताया था उससे ऑर्गन लेवल, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल और लास्ट में ऑर्गेनिज्मल लेवल, है ना, ऑर्गेनिज्मल लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ऑर्गन सिस्टम मैंने बताया था, ऑर्गन सिस्टम, तो उसी के बारे में एक हम ब्रीफ नोट यहाँ पर देंगे आपको कि हमारे बॉडी में कितने ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं। डिफरेंट आपने नाम सुना होगा, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये सब नाम सुने होंगे। तो यही हमारे बॉडी में टोटल मिला करके 11 आपके ऑर्गन सिस्टम्स वर्क करते हैं। उनका एक ब्रीफ नोट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला आपका जो हमारा ऑर्गन सिस्टम आता है वो है इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इंटेगुमेंट्री सिस्टम, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, स्किन है और इससे जो डिराइव्ड आपके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं स्किन से ही, जैसे हेयर हो गया, नेल्स हो गए, है ना, स्वेट ग्लैंड होती हैं, ऑयल ग्लैंड होती हैं जिसको हम सेबेसियस ग्लैंड भी कहते हैं, ये इसके कंपोनेंट्स होते हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम में। इनका फंक्शन क्या होता है आपका इंटेगुमेंट्री सिस्टम का, इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी, ये आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। भाई हमारे स्किन जो होती है पूरे बॉडी को ऊपर से कवर करता है, जैसे हम फ्रिज को या टीवी को जो है एक कवर से ढक के रखते हैं जिससे उस पर डस्ट ना लगे या कुछ भी ना हो। तो हमारी जो स्किन है वो हमारी क्या होती है, कवरिंग होती है। स्किन अगर निकल जाए तो क्या होगा, पूरा हमारा मांस ही मांस सब दिखेगा और तुरंत हमारा आउटर एटमॉस्फेयर से बैक्टीरिया वायरस क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे, बॉडी ख़त्म हो जाएगी। तो स्किन हमारा प्रोटेक्शन करता है। दूसरा, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट भी करता है। तीसरा इसका फंक्शन होता है, आप जानते हैं कि सूर्य की रोशनी में जब हम सुबह सुबह सूर्य की रोशनी में जाते हैं तो हमारे स्किन में मौजूद जो फैट होता है, एडिपोज टिश्यू होता है, वहाँ पर विटामिन डी का सिंथेसिस चालू हो जाता है, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा ये कुछ
वेस्ट मटेरियल्स को भी एलिमिनेट करता है विद द हेल्प ऑफ स्वेट एंड डिटेक्ट सेंसेशन। हमारा स्किन बहुत अच्छा सेंसरी ऑर्गन ही है, जो कि टच हो गया, कोल्ड हो गया या वार्म कंडीशन हो गई, है ना, सभी चीज़ों को ये सेंस कर लेता है, पेन को सेंस कर लेता है। अगला हमने बताया जो ऑर्गन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? बोन्स के बारे में, कार्टिलेज के बारे में, जॉइंट्स, है ना, जो हमारे शरीर में पाई जाने वाली हड्डियां हैं, कार्टिलेज हैं और जॉइंट्स हैं, वही मिलकर स्केलेटन सिस्टम हमारा बनाती हैं। इसका बोन्स और हड्डियों का मेन फंक्शन क्या है? ये हमारे पूरे बॉडी को एक शेप देता है, ठीक है, ये हमें अरे बॉडी को सपोर्ट करता है और प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। फिर ये हमारे बॉडी को मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। हमारी जो स्केलेटल बोन्स, जो हमारी बोन्स होती हैं, ये स्केलेटल मसल्स जो होती हैं, स्केलेटल मसल्स हमारी बोन्स से जुड़ी होती हैं, तो उसको जुड़ने के लिए जो है ये एक स्थान, जगह देता है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है जहाँ पर हमारी स्केलेटल मसल्स जुड़ी होती हैं। और इसमें बहुत सारे आपके मिनरल्स और लिपिड्स आपके स्टोर रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला इंटेगुमेंट्री सिस्टम, दूसरा स्केलेटन सिस्टम हो गया। तीसरा आपका सिस्टम है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? आपके मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। और मसल्स का मेन फंक्शन हमारा क्या है? हमारे मसल्स में ही लगातार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, उसकी वजह से बॉडी की मूवमेंट्स होती है, तो ये बॉडी मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा हमारे बॉडी का पॉस्चर, जब हम बैठते हैं वो पॉस्चर, या खड़े होते हैं, लेटने के पॉस्चर, ये अलग अलग जो पॉस्चर्स हमारे होते हैं, पोजीशंस होती हैं हमारी बॉडी की, वो बनाए रखने में मसल्स बहुत काम आते हैं। इसके अलावा मसल्स हमारे हीट जनरेट करते हैं, ठीक है, इनमें लगातार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिससे हीट पैदा होती है, जो कि हमारे बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। चौथा आपका बॉडी का सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? ब्रेन है हमारा, फिर हमारा वर्टिब्रल कॉलम में हमारा स्पाइनल कार्ड होता है, और नर्व्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, और कुछ स्पेशल सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारे आँख होती है और कान होता है, आई और ईयर, तो ये इसके बारे में हम नर्वस सिस्टम में स्टडी करते हैं। नर्वस सिस्टम का फंक्शन आप जानते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का काम क्या है? हमारे बॉडी में हो रही जितनी भी आपकी प्रक्रियाएँ होती हैं, कोई भी हो, A to Z, हर प्रक्रिया को कंट्रोल, रेगुलेट यही करता है, ठीक है। और होम्योस्टैसिस, अभी मैंने आपको एक बड़ा सा टॉपिक पढ़ाया है, ये होम्योस्टैसिस को मेंटेन करता ही है। पांचवा आपका सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं? आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनसे निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। इनका भी हम फंक्शन जानते हैं। ये हमारे बॉडी एक्टिविटीज़, जो एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं, ये बहुत सारी आपकी बॉडी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करती हैं। और अभी हमने होम्योस्टैसिस पढ़ा, उसमें भी हमने बताया है कि ये मेंटेन रखती हैं हमारे बॉडी का होम्योस्टैसिस, ठीक है। अगला हमारा सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम में हम लिम्फ वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं, लिम्फेटिक फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं, और कुछ आपके ऑर्गन्स होते हैं, जैसे स्प्लीन हो गया, थाइमस हो गया, लिम्फ नोड्स हो गए, और टॉन्सिल्स के भी बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या होता है? ये हमारे जो प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं उनको ब्लड में वापस छोड़ने का काम करता है, प्रोटीन एंड लिपिड्स को रिटर्न्स टू द ब्लड। इसके अलावा इट कैरीज लिपिड फ्रॉम द GIT टू द ब्लड, ठीक है। ये हमारा GIT यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, वहाँ से एब्जॉर्ब भाई हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से आपका लिपिड आपका एब्जॉर्ब होता है, वो जाता है आपका लिम्फेटिक वेसल्स में, और वहाँ से फिर वो जाता है ब्लड में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। अगला हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम जानते हैं, कार्डियो आपका शब्द आता है हार्ट के लिए, वैस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स से संबंधित है, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी आर्टरीज और वेंस, है ना, उनके बारे में पढ़ते हैं, और ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। फिर इनका काम एक ही काम है, हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना, ये ब्लड को पंप करने का काम करता है। बाकी काम आपका ब्लड करता है, यू नो वेरी वेल, ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर
सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ब्लड। ब्लड ही हमारा जो है ये सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को पूरे बॉडी की कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। और इसके अलावा फिर कोशिकाओं से जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस या और भी जो दूसरे आपके बनते हैं, उनको कोशिकाओं से लेकर के अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचाने का भी काम करता है। इसके अलावा हमारा ब्लड में आपके एसिड बेस बैलेंस मेंटेन का काम करता है। यही हमारे बॉडी फ्लूइड में जो है जो वाटर का वॉल्यूम होता है वो मेंटेन करने का काम करता है। इसके अलावा इसमें पाए जाने वाली जो बहुत सारे WBCs होते हैं जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, तो ये सब आपके ब्लड में ही मौजूद रहते हैं और ये इस तरह से काम करता है। ठीक है, अगला आपका है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके कंपोनेंट्स हम पढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब हमारा लंग्स, ये इसमें हमारे जो पार्ट्स आते हैं, इसमें आता है फेरिंग्स, है ना। आप ऐसे मुंह खोलते हैं, जो सामने आपका उबला के सामने जो चैम्बर दिखता है दैट इज़ द फेरिंग्स। उसके नीचे आपका साउंड बॉक्स यानी लैरिंग्स होता है। फिर आपका ट्रैकिया, विंड पाइप आती है। फिर वो आपके दो भाग में डिवाइड हो जाती है, ब्रोंकस और दोनों लंग्स में घुस जाती है। ठीक है, तो इनके सब के बारे में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन बहुत अच्छे से आपको पता है। इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, मीन्स ऑक्सीजन हमारे जो लंग्स के अंदर आप पढ़ेंगे, जब आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, एल्वेलाइज होती हैं, वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है। तो जो हम हवा अंदर लेते हैं, इनहेल्ड एयर में से ऑक्सीजन को वो ब्लड में ट्रांसफ़र कर देती है और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको जो है वापस लंग्स में ले आती है। तो यही एक्सचेंज होता है। इसके अलावा इट आल्सो हेल्प्स टू रेगुलेट द एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो लंग्स होता है ये हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड का काम करता है। ठीक है, अगला हमारा सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIT ट्रैक्ट बोलते हैं या एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, उसके बारे में हम पूरी स्टडी करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट आप देखेंगे हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक होता है। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स आपका माउथ है, माउथ के बाद आपका फेरिंग्स के बाद आपका एक बड़ी सी लगभग 25 सेंटीमीटर की पाइप होती है ईसोफेगस, फिर स्टमक आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। तो ये आपका एक एलिमेंट्री कैनाल होता है। इसके अलावा इस डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड कुछ एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, लाइक आपका लीवर हो गया, गाल ब्लैडर हो गया, पैंक्रियाज हो गया। ठीक है, फिर आपका माउथ में मौजूद जो सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं उनके बारे में भी हम इस डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं। मेन इसका फंक्शन डाइजेशन ऑफ फूड, यू नो वेरी वेल। आपका डाइजेशन में क्या होता है? फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ द सब्सटेंसेस, जो भी फूड हम खाते हैं उसका फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन होता है और उससे न्यूट्रिएंट्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्ब कर लेता है और जो बचा कच्चा हुआ यानी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो ये इसका फंक्शन हो गया। आपका 10वां सिस्टम है आपका यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं? यूरिनरी सिस्टम में आपका जो मेन ऑर्गन आता है वो है किडनी। तो किडनी, उससे फिर आपका यूरेटर, फिर आपका यूरिनरी ब्लैडर और आपका यूरिथ्रा, इसके बारे में हम इस यूरिनरी सिस्टम में पढ़ते हैं। इसका फंक्शन आप देखेंगे तो यूरिनरी सिस्टम हमारा यूरिन का प्रोडक्शन करता है। तो ये इट प्रोड्यूसेस, स्टोर एंड एलिमिनेट्स द यूरिन, ये हमारे यूरिन को बनाता है, स्टोर करता है और बाहर निकालने का काम करता है। दूसरा इसका फंक्शन है आपका यूरिनरी सिस्टम का, इट रेगुलेट्स द वॉल्यूम एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। अगला इसका एक और फंक्शन है, इट आल्सो मेंटेन्स द एसिड बेस बैलेंस ऑफ द फ्लूइड। इट आल्सो मेंटेन्स द बॉडीज मिनरल बैलेंस। बहुत सारे आपके मिनरल्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी इनका जो ब्लड में ज़्यादा मात्रा में होता है वो यूरिन के थ्रू निकाल दिया जाता है। इस तरह से ये हमारे मिनरल्स को भी रेगुलेट करता है यूरिनरी सिस्टम। एंड द लास्ट आपका 11वां जो आपका ऑर्गन सिस्टम है दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप दो सिस्टम पढ़ेंगे, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप क्या क्या पढ़ते हैं? आप इसमें टेस्टिस के बारे में पढ़ते हैं, एपिडिडर्मिस के बारे में पढ़ते हैं, वास डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं, फिर आपके पेनिस के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, है ना, सर्विक्स, वेजाइना,
इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें जो गोनेड्स हमारे होते हैं यानी टेस्टिस और जो ओवरीज होती हैं, इनका काम क्या होता है, इनका फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। यानी मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम हमारा टेस्टिस होता है, ये हमारा स्पर्म आपका प्रोड्यूस करता है, और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ओवरी, ओवरी हमारा जो होती है वो ओवम का प्रोडक्शन करती है। फिर इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है जिससे जाइगोट बनता है और चाइल्ड बर्थ होता है। ठीक है, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से टेस्टिस और ओवरीज से कुछ हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन होता है। मेल सेक्स हार्मोन जिसको कहते हैं, और फीमेल सेक्स हार्मोन करते हैं, जो कि हमारे डिफरेंट बॉडी प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं। वो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। इसके अलावा ये हमारे जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं इसको स्टोर करने का भी काम करता है और ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द 11 ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये हमने एक ब्रीफ नोट दिया है, इसको एक एक करके हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत।